दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज़ पे। दोस्तों, हम आज यहाँ जो मौजूद हैं वो अनिकेत जी के साथ मौजूद है। अनिकेत जी हमें अपने गाने से इंटरटेनमेंट करेंगे और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कहीं पर बाहर हम प्रोग्राम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्रयागराज में गैदरिंग करना मना है। कोरोना काल में ज़्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो उस जगह का चालान कटेगा, इसलिए हम अपने स्टूडियो में ही ये प्रोग्राम को 26 जनवरी के प्रोग्राम को शुरू किए हैं। और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सभी भाइयों, सभी मित्रों, सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामना। और इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हर स्कूल में प्रोग्राम होते हैं। छोटे बच्चे अपने हुनर को दिखाते हैं। कोरोना काल में बेचारे बच्चे भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाए और ऑनलाइन ही उनकी ये फंक्शन को टीचरों ने इंट्रोड्यूस किया और बच्चे अपने आप को ऑनलाइन में ही भारत माता की जय बोलते हुए वो अपने गाने को और अपने डांस को, अपने हुनर को उन्होंने दिखाया है। तो कोशिश हम भी किए हैं कि आप लोगों को आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपको इंटरटेन करें। और हमारे साथ सुबह जब मैं आया था तो हमारे साथ राहुल थे और अभी शाम को हमारे साथ अनिकेत जी आए हैं। अनिकेत जी आपको अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे कि अनिकेत जी हैं कौन और कहाँ से आए हैं। अनिकेत जी, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए हमारी जनता को। जी प्रणाम, नमस्कार। मैं अनिकेत उर्फ अन्नू बाबा चाका ब्लॉक प्रयागराज में रहने वाला हूँ और बाल विकास इंटरमीडिएट कॉलेज का छात्र 10वीं का छात्र हूँ। अनिकेत जी क्या बताया था? अनिकेत जी उर्फ अन्नू बाबा। अनिकेत जी उर्फ अन्नू बाबा ये बाल विकास इंटर कॉलेज में छात्र हैं, 10वीं के छात्र हैं। अभी इनका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और उसकी तैयारी भी ये कर रहे होंगे। उसके साथ साथ ये गाने का रियाज भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को बता देता हूँ कि अनिकेत जी जो हैं, इनके जो गुरु हैं इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी का नाम जो है वो अवध बिहारी इनके पिताजी का नाम है। और इनके रियाज करने में और इनके मतलब इस गाने को जो इन्होंने तालीम ली है वो अपने पिताजी से ली है। इनके पिताजी स्टेज कलाकार हैं और बहुत से जगहों पे वो गाना गाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि वो कुछ हारमोनिया या फिर कुछ बजाते भी होंगे, बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि ये नाम बता रहे हैं, नाम के साथ साथ ये कलाकार को पहचान उसके नाम से ही मिलती है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं क्या पिताजी? नहीं भाई, हारमोनियम बजा के हमको सिखाया वही। अच्छा, इनको इनके पिताजी ने इनको सिखाया है। और अपने पिताजी का ही गाना ये अभी आप लोगों को शायद आपके पिताजी का ही गाना है जो आप सुनाने जा रहे हैं। हाँ। अभी एक इनके पिताजी का ही सॉन्ग है जो इनके पिताजी ने कहा है जब आप स्टूडियो जाना अनिकेत तो ये गाना जरूर सुनाना। तो हम लोगों के सामने वो गाना ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जहाँ के छात्र हैं, मैं चाहूँगा कि बाल विकास इंटर कॉलेज जो नैनी प्रयागराज में है, और मैं चाहूँगा कि वहाँ के बच्चे भी अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो वो बच्चे इस वीडियो को व्हाट्सएप पे और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, सोशल मीडिया पे हर जगह शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर, अगर वहाँ का कोई बच्चा बालक देख रहा हो तो कमेंट में अपना नाम बताए ताकि मैं अनिकेत को ये बता सकूँ कि वो भी ये वीडियो देखे हैं। तो अनिकेत हम लोगों को अपना सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं जो इनके पिताजी ने लिखा है। बताइए। भोले बाबा अब तो दया कर दो ना, जीवन सफल तू हमरो कुछ कर दो ना, दे दो काया अब तो छाया कर दो ना, पापी हूँ फिर भी मुझको तर दो ना, दिहा दान वरदान हम महिमा सुनी आए, जैसा देश तू देखे वैसा भेष तू बनाए, जैसा देश तू देखे वैसा भेष तू बनाए, माला फूल चढ़ाए गंगा जल भी ले आए, कहत दीन दयाला काहे दया ना दिखाए, कहत दीन दयाला
काहे दया ना दिखाए। भोले बाबा अब तो दया कर दो ना, जीवन सफल तू हमरो कुछ कर दो ना। धरती अंबर बनाए, चांद तारों से सजाए, कैसा कैसा ये जीवन प्रभु तुमने बनाए। कैसा कैसा ये जीवन प्रभु तुमने बनाए। हर जीवन पापी बस तेरा द्वारे आए। कैसा कैसा ये जीवन प्रभु तुमने बनाए। हर जीवन पापी बस तेरे द्वारे आए। आपके जीवन उसका पल में तर जाए। आपके जीवन उसका पल में तर जाए। भोले बाबा अब तो दया कर दो ना, जीवन सफल तू हमरो कुछ कर दो ना। आशा ज्योति जलाए, गंगा जल भी ले आए। आशा ज्योति जलाए, बस तेरे गुण गाए। तो ही प्रभु कहलाए, तू तो नाथ कहलाए। तू ही प्रभु कहलाए, तू तो नाथ कहलाए। तेरी शरण में आए, कोई राह बता दे। काहे हम भटकाए, कोई राह दिखा दे। काहे हम भटकाए, कोई राह दिखा दे। भोले बाबा अब तो दया कर दो ना, जीवन सफल तू हमरो कुछ कर दो ना। वाह, बड़ा अच्छा गाना था और भोले बाबा को इन्होंने ये गाना अर्पित किया है। और मैं चाहूँगा कि सावन में ये गाना काफ़ी चलेगा। और अगर ये स्टूडियो मतलब अगर इस गाने को एल्बम बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा ये गाना जाएगा और बहुत अच्छा इन्होंने गाया। इनके गला बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं स्टूडियो में हमारे सामने युवा कलाकार, युवा गीतकार अंकित जी उर्फ अन्नू बाबा हमारे सामने मौजूद हैं। और ये जो हैं अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, 10वीं के छात्रा हैं। 10वीं के छात्रा 10वीं ये बाल विकास इंटर कॉलेज चाका नैनी में प्रयागराज में है। और यहाँ से ये अभी 10वीं की परीक्षा इस बार देंगे। तो बोर्ड की तैयारी के साथ साथ ये अपना गाने का भी एक प्रोग्राम करते हैं। और इनका रियाज का जो टाइम है, ये जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है, ये संडे को ही रियाज करते हैं। क्योंकि और दिन थोड़ा सा इनका शेड्यूल बिजी रहता है, दिन भर स्कूल में पढ़ाई करना, फिर आकर घर में घर का भी काम ये देखते हैं। क्योंकि इनके पिताजी थोड़ा सा, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इनके पिताजी हमेशा बेचारे बिजी रहते हैं। तो घर का काम और घर का देख रेख यही करते हैं। इनके 2 भाई हैं और 1 बहन है। बहन इनसे छोटी है और भाई आपसे बड़ा है। भाई इनसे बड़े हैं। और भाई क्या करते हैं आपके? भाई ब्लाक में, चका ब्लाक में टीबी की दवा देते हैं। अच्छा, टीबी की दवा देते हैं। सोचिए, टीबी हमारे राष्ट्र से अब जा चुकी है और कुछ 1-2 मामले आ जाते हैं, तो उसकी दवा जो है इनके पिताजी देते हैं। और कोरोना काल में काफ़ी मतलब इनके भैया भी बिजी रहे होंगे। और कोरोना काल में भगवान सबको जो है इस कोरोना से मुक्त करे। और ये हमारे अनु बाबा, ये बताइए कि आप कैसे गाने पसंद करते हैं? मतलब बॉलीवुड के गाते हैं, भोजपुरी के गाते हैं, या फिर आपका अपना कुछ अलग चॉइस है? अरे भजन मॉडल। अच्छा, ये अधिकतर भजन मॉडल ही गाते हैं। और आगे चल के मुझे लगता है कि भजन ही इनका फेवरेट रहेगा। तो आगे चल के ये भजन ही गाएंगे और अच्छा है। हमारे जो आजकल आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भजन बहुत कम गाती है। हमारे अभी राष्ट्र के बहुत ही चर्चित कलाकार जो चंचल जी थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। परसों वो दिवंगत हो चुके हैं। और चंचल जी का गाना हम सभी लोग सुने हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और अब आने वाली पीढ़ी में हमारे अन्नू बाबा उर्फ अन्नू बाबा अनिकेत जी
आगे आएंगे भजन को लेकर। और इनकी अभी जो ये गाना गा रहे हैं इनके पिताजी ने ये गाना लिखा है, और देखिए अभी आगे ये सुनाएंगे। हो सकता है ये भी इनके पिताजी का ही गाना हो, और इनके पिताजी ने इनको लिख के दिया है कि बेटा जब स्टूडियो जाना तो ये गाना ज़रूर गाना, और आगे होगा। हो सकता है मैं इनके पिताजी को भी कभी बुलाऊंगा और वो आएंगे स्टूडियो, हमारे स्टूडियो आएंगे और वो गाएंगे। तो सुनाइए कुछ। तो ये गाना आपके पिताजी ने लिखा है? पिताजी ने लिखा। इनके पिताजी ने ये गाना लिखा है। और सिया जी जब बाग में गई। अच्छा अच्छा, चलिए गाइए। बाग में जब सिया फूल चुनने लगी, बाग में जब सिया फूल चुनने लगी, बाग की हर कली खिल महकने लगी, महकने लगी। पाँव मोती की पायल थिरकने लगी, पाँव मोती की पायल थिरकने लगी। तोता मैना भी संग में चहकने लगी, चहकने लगी। आज की बेला सरगम भी सजने लगी, उस मिलन की घड़ी आगे बढ़ने लगी, उस मिलन की घड़ी आगे बढ़ने लगी। नैना नैनों की बातों को पढ़ने लगी, नैना नैनों की बातों को पढ़ने लगी। सच नशा प्रेम का रंग चढ़ने लगी, चढ़ने लगी। एक अनजान जानी सी दिखने लगी, मन को बरसों की पहचान लगने लगी। हाँ, एक अनजान जानी सी दिखने लगी, मन को बरसों की पहचान लगने लगी। बाग में जब सिया फूल चुनने लगी, बाग में जब सिया फूल चुनने लगी, बाग की हर कली खिल महकने लगी, महकने लगी। एक दूजे के आगे बिखरने लगी, मन लता प्रेम की सैरी करने लगी, मन लता प्रेम की सैरी करने लगी। जीत कर हार दोनों परखने लगी, मन में मूरत वो प्यारी झलकने लगी, मन में मूरत वो प्यारी झलकने लगी। राज दिल ने कहा जो मचलने लगी, राज दिल ने कहा जो मचलने लगी। दो जवा दिल की धड़कन तड़पने लगी, तड़पने लगी। बाग में जब सिया फूल चुनने लगी, बाग की हर कली खिल महकने लगी, महकने लगी। वाह दोस्तों, बहुत ही अच्छा गाया। और हम और आपने जो रामानंद सागर की रामायण देखी है उसमें जो सीता जी बाग में जाती हैं और फूल को चुनती हैं, तो वहां पे पहली बार उनको राम जी देखते हैं। तो वो पिताजी ने इनके उसी को लेकर ये गाने को लिखा है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा उसको गाया। और मैं चाहूंगा कि कुछ देशभक्ति भी है आपके पास जो आपके पिताजी लिखे हैं। देशभक्ति अगले, अच्छा, देशभक्ति अगले उसमें अन्नू बाबा हमारे लिए लेके आएंगे। और इनका जो अन्नू बाबा नाम है इनके पिताजी ने ही इनको दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो भी है कमेंट में जरूर बताएं। अगर उनकी कोई फरमाइश है तो अगली बार जब भी ये आएंगे तो उस गाने को यहाँ आप लोगों के सामने जरूर ये प्रस्तुत करेंगे। और कोशिश करिएगा कि आप जो भी गाना कमेंट में बताएं वो भक्ति सॉन्ग हो, क्योंकि इनका जो रोचक है, जो इनका अंदर से उत्साह है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति सॉन्ग के लिए है। और हम लोगों को आगे ये भक्ति सॉन्ग और अच्छे अच्छे सुनाएंगे। और अभी आप कुछ है आपके हम लोगों को सुनाएंगे? अभी इनके पास सिर्फ यही है। और आगे जब भी आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग लेके आएंगे। और हमारे स्टूडियो में ये पहली बार आए थे
और सबसे अच्छी चीज कि ये अगर इनसे कोई गलती हुई हो तो आप इन्हें माफ करिएगा, क्योंकि ये पहली बार किसी लाइव स्टूडियो में आकर ये अपने हुनर को इन्होंने दिखाया है। और हमारे अन्नू बाबा अब जब भी आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाना लेके आएंगे। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा हो वो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाए, ताकि हमारी हर खबर उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हमारे खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।